आज जम्मू कश्मीर में जो जहर बोया गया है ना, उसी इंसान की गलती है। उसको सपना था कि वो प्रधानमंत्री बने। ये सारा रायता फैलाया हुआ उसी का है कि रिश्तेदार में कई महिलाओं को भी उठा ले गए थे सब पाकिस्तान वाले। जब तक 370 है जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, बीच में गठबंधन टूट गया। अमित शाह ने जो वाटर टाइट प्लानिंग किए थे ना, अब तक भारत के संविधान में जितना खतरनाक 370 को हटाया गया था उतना कहीं नहीं। कि राष्ट्रपति के पास गया तो तब राष्ट्रपति को पता चला कि 370 हटने वाला है। तो कश्मीर में जो राजनेता लोग थे उनको यही नहीं समझ में आ रहा था किन्ने से दुखा रहा है। अब देखो 370 है, इसमें आप जम्मू कश्मीर को 370 में रखा गया, तो वो भाग कितना में रखा गया? 21 में। 21 क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन, इस सब टाइप का है। 370 में जम्मू कश्मीर रखा गया। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। आज जम्मू कश्मीर में जो जहर बोया गया है ना, उसी इंसान की गलती है। किसकी? हरि सिंह। उसको सपना था कि वो प्रधानमंत्री बने, कश्मीर देश का प्रधानमंत्री बने। ये सारा रायता फैलाया हुआ उसी का है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे पाता है। जैसे बाकी के रियासतों ने, जैसे दरभंगा महाराज ने स्वीकार कर लिया कि हम भारत में रहेंगे, हथुआ स्टेट ने बिहार के स्वीकार कर लिया कि हम भारत में रहेंगे। आज अगर दरभंगा महाराज हल्ला कर देते कि हम नहीं रहेंगे, फिर नेपाल के साथ जाएंगे या हम स्वतंत्र देश बन, बवाल होता है यहाँ पे भी। लेकिन ना, हरि सिंह को चाहिए था हम अपना देश बनाएंगे यहाँ पर। अब जब अपना देश बनाएंगे तो अंग्रेज ने भारत और पाकिस्तान को आजाद तो कर दिया था, लेकिन इतने सातिर थे कि विभाजन का प्रस्ताव रख दिया और सेनापति अपना रखे कि विभाजन हो लेकिन मेरे हिसाब से। सेनापति अपना रखा, तो भारत का सेनापति जनरल बूचर, उसने सेना को आदेश नहीं दिया। कहा कि जब हरि सिंह आदेश दे देंगे कि आप मतलब हम भारत में मिल गए तब सेना भेजेंगे। उधर पाकिस्तान का भी सेनापति क्या था? अंग्रेज, पता नहीं क्या नाम था उसका। वो पाकिस्तान के सेनापति का नाम हम काली याद रखे। हम पाकिस्तान पे ज्यादा नहीं गुस्सा होते हैं जितना भयानक हमारे गुस्सा होते थे दादा। अगर उनको खाना खाने के टाइम कोई पाकिस्तान में बोल दिया ना तो मतलब इतना भड़क जाएंगे कि फिर उनके भूखे मर जाएगा। खाए के दिमाग का हटाओ, बाद में खाइए। बहुत टाइप के थे। आगे समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर को तो मिलाना क्या था? मजबूरी था। अब जिस शर्त पे मिलाया जाए, एक और कमी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितना ध्यान दक्षिण भारत पर दिया उतना ध्यान वो उत्तर भारत पे नहीं दिया। लेकिन चूंकि सरदार पटेल इतने महान व्यक्तित्व के हैं कि समाज में 90% 100% लोग उनका बहुत सराहना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बहुत कम लोग उनके बारे में पढ़े हैं। इसलिए अगर आप किसी को अपना बहुत आइडल मानते हैं, उसकी एक आध थोड़ी सी बाई मिस्टेक चीज़ों को भी अगर आप बताइएगा ना तो आपको लोग विलन की तरह देखने लगेंगे। यदि अगर हम ये बात कहते हैं कि सरदार पटेल कश्मीर के मुद्दे को उतना सीरियस नहीं देखे जितना कि वो हैदराबाद और जूनागढ़ को देखे थे, क्योंकि जूनागढ़ क्या था? गुजरात का था। हैदराबाद वहां से पास पड़ता है। अब ऑब्वियस बात है, आप ही बिहार के रहने वाले हो या कोई यूपी का रहने वाला है, अगर वो गृह मंत्री बनता है तो ऑब्वियस बात है कि यूपी बिहार या आसपास नॉर्थ इंडिया की चीजों को ज्यादा समझेगा। आप कर्नाटक केरल वाले में उतना नहीं समझ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा था, वो उतना नहीं देखे उसमें। जवाहरलाल नेहरू इसमें देखे। तो अब एक प्रधानमंत्री किसी डिपार्टमेंट को उतना नहीं देख पाता है। जवाहरलाल नेहरू उतनी ज्यादा ही नरम दल के बनने के चक्कर में डुबा दिए। लेकिन मेन जड़ कौन था? हरि सिंह। तो हरि सिंह ने कहा कि हम ये बनेंगे। तब तक पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम सेना तो नहीं ना भेज सकते हैं, लेकिन हम अपने भाइयों को तो भेज सकते हैं। तो उसने अपने आतंकवादियों को भेज दिया और आधा कश्मीर कब्जिया लिया। ये जो हरि सिंह है ना, हर बात खुल के तो नहीं बताया जाता है। इनके रिश्तेदार में कई महिलाओं को भी उठा ले गए थे सब पाकिस्तान वाले। लेकिन हम क्या बोलेंगे, कुछ चीजें आदमी मर्यादा में रखता है, नहीं तो अभी बोल देगा आदमी नाम के साथ कि इनको उठा के ले गए थे सब, तो इनका राजागिरी निकल जाएगा। अभी ये अब जाके आए थे साइन करने के लिए, नहीं समझ में आ गया, उठा ले गया था सब यहाँ। हाँ, वहाँ पाकिस्तान में तो फैशन है 3 को 4 को शादी करना। तो हद तो ये हो गया जब वो आक्रमण किए सब ना, तो वहाँ की महिलाओं को उठा ले जाने लगे सब कि इसको ले चलते हैं, पहले हम इससे ब्याह करेंगे। तो उसमें जो आक्रमण था वो कमजोर होने का एक ये भी कारण था। इतने दरिंदे टाइप के थे समाज। हरि सिंह को लगने लगा भाई हमारा एक दूसरे रिश्तेदारों टंगा गया यहाँ पे। अब हम न आप समझिए कि अगर आप कहीं, अगर आपको देश सुन रहा है तो कुछ आपके प्रति भी जिम्मेदारी होती है उनकी। लेकिन देश के लिए हरि सिंह ने अच्छा नहीं किया। तो उसके बाद हरि सिंह भागे आए नेहरू जी के पास, हम साइन करते हैं। तो 26 अक्टूबर को जाके साइन किए यहाँ पे।
अब बताइए, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त, सितंबर अक्टूबर 2.25 महीना बाद उस इंसान ने साइन किया। सोचिए 2.25 महीना तक हमारी सेना नहीं जा पाई, घुस गया पाकिस्तान अंदर तक। और इंडिया और ब्रिटेन यही चाहते थे सब। ब्रिटेन इशारा में चाहता, देखो हम विभाजन करेंगे लेकिन हम इनको लड़वाएंगे। तो ब्रिटेन ने विभाजन कर दिया और जिन्ना को चढ़ा दिया है, सेना अपना आतंकवादी हो घुसाना तो इधर, यहाँ पे क्या जाता है, तुम तो वैसे भी बदनामे हो, घुसा दो इधर। तो कहा गया वो सरदार पटेल है, गांधी है, सब वो नेहरू है, सब कुछ तुरंत सेना भेज देगा। क्या सेना कहाँ से भेजेगा, जनरल बूचर हमारा है, वो सेना साइन नहीं करेगा जब तक हरि सिंह साइन नहीं करेंगे। तो हरि सिंह साइन नहीं करता, लेकिन गलती क्या हुआ, उनके रिश्तेदार टांग ले गया, समझ में आ गया। बाद में बताता होगा कि नाना यही है तुम्हारे जिसको उठा के ले गया होगा, बाद में बताता होगा ना कि यही तुम्हें बेवकूफ़ी किया वहां पर। इतना इतना बेवकूफ इंसान पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा। कब हरि सिंह ने तो क्या कर दिया, साइन कर दिए। अब हरि सिंह का प्रधानमंत्री था उस समय शेख अब्दुल्ला, उसने कहा कि हमारा संविधान अलग रहेगा। तो उस समय जो संविधान बन रहा था तो कहा गया कि जितने उटपटांग चीजें जिसपे अभी रिसर्च चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे भाग 21 में डालिए। जितना उटपटांग चीजें सबको किस में डाल दिए, भाग, जितना डिस्प्यूटेड चीजें सब भाग 21 में डाल दीजिए यहाँ पे। तो भाग 21 में डाल दिया गया। अब वो हरि सिंह के शेख अब्दुल्ला अपना कानून लेके आया कि भारत के नागरिक जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं रहेंगे, भारत का कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, भारत का झंडा अलग होगा, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा। जम्मू कश्मीर अपने बाकी राज्य अपने विधानसभा में महिलाओं को मनोनीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर पहाड़ी एरिया था, रूढ़िवादी टाइप के लोग थे, महिलाओं को आगे ही नहीं आने देते थे। तो कहा कि हम विधानसभा में 2 महिलाओं को मनोनीत कर लेंगे। बड़ी बड़ी नियम लाया, कहा कि यहाँ आरबीआई का रूल नहीं चलेगा, एसबीआई का रूल चलेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, आप हमें जानकारी दीजिए, हमारे यहाँ नहीं लागू होगा। आप कश्मीर के अस्थाई निवासी नहीं हो सकते हैं। 35A बताता है कि अस्थाई निवासी होंगे या नहीं होंगे। तो 370 के साथ साथ 35A आप जम्मू कश्मीर के अस्थाई निवासी हैं या नहीं होंगे, इसकी भी चर्चा करता है कि आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते, वहाँ की संपत्ति सरकार नहीं ले सकती है, संपत्ति का अधिकार वहाँ लागू नहीं होगा, यानी 44वां संशोधन वहाँ लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में इतना नौटंकी था। लेकिन जब इसे जोड़ा जा रहा था तो उस समय अम्बेडकर साहब थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे अम्बेडकर साहब। और अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग ऐसा किए हैं कि जम्मू कश्मीर में 300 जब तक 370 है जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, तो हम लोगों ने 370 के दिए गए प्रावधानों को खत्म कर दिए, न कि 370। तो कहने का मतलब वही है, भावनाओं को समझिए कि 370 से प्रॉब्लम थोड़ी था, प्रॉब्लम हमको उसके दिए गए प्रावधानों से था। हमने उसी प्रावधान को खत्म कर दिया। भाई 370 से हमको क्या दुश्मनी है, नहीं समझे। तो 370 मतलब था कि जब तक जम्मू कश्मीर की सीमाएं भारत की सीमा है, अर्थात जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उसमें सारा चीज लिखा गया था। लेकिन एक चीज अम्बेडकर साहब होशियारी से जोड़ दिए थे कि यदि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति तब उस समय के लिए कानून बना सकता है। हो गया। अब हुआ वहां पर यही, वहां उमर अब्दुल्ला और एक महिला थी, क्या नाम था, महबूबा मुफ्ती, ये दोनों लोग अपने में टसल हो गए। और फिर बीजेपी उधर से और कांग्रेस, एग्जैक्ट बिहार वाला हाल हो गया। बिहार में ना कांग्रेस सरकार बना सकती है ना बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू अकेले कोई फिलहाल सरकार नहीं बना सकता है। तो कोलिजन गवर्नमेंट होती है, मिलीजुली सरकार होती है। और जब मिलीजुली सरकार होती है वैसे घींच तान के चलती है, घींच तान के चलना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वो अपना वो क्या कर रहे हैं, घींच तान के चल रहे हैं। बीच में गठबंधन टूट गया। गठबंधन क्या हो गया, टूट गया। अब अम्बेडकर साहब का वो दिया गया मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया कि अब राष्ट्रपति को अधिकार है, अब राष्ट्रपति को अधिकार है। अब इसमें थे अमित शाह। अमित शाह ने जो वाटर टाइट प्लानिंग किए थे ना, अब तक भारत के संविधान में जितना खतरनाक 370 को हटाया गया था उतना कहीं नहीं। रोस्टर तैयार हुआ, रोस्टर मतलब टाइम टेबल। 10 बज के इतने मिनट पर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो 5 इतने पे साइन करके यहाँ आएगा, लोकसभा में इतने बज के इतने मिनट पे ही विधेयक आएगा, डिस्कशन गया भाड़ में पास हो जाएगा, 1 घंटा के अंदर राज्यसभा में जाएगा। मतलब टाइमिंग फिक्स था, कैसे जहाज का टाइमिंग होता, लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा, बोर्डिंग होगा, ये होगा, पूरी टाइमिंग फिक्स थी, किसी को कुछ पता नहीं। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सेना भेज दिया गया। सेना तो वहां पहले से रहती है, सीआरपीएफ के जवानों को भेज दिया गया। वहां सीआरपीएफ के जवानों को क्या कर दिया, भेज दिया गया। हद तो यह है कि राष्ट्रपति के पास गया तो तब राष्ट्रपति को पता चला कि 370 हटने वाला है। समझ में आ गया। सारा चीज प्लानिंग के हिसाब से अपना अमित शाह ने पूरी तरह से रेडी कर दिया था। और एकदम इस बात में तो अमित शाह एकदम ब्रूटली एकदम कहा कि 370 नहीं तो नहीं, इधर सारा चीज फिक्स था। इंटरनेट काट दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, पहाड़ है, इंटरनेट काट दिया गया, आपका बाहर का खबर ही नहीं आएगा। सारा चीज सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों को भेज दिया गया। जितना नेता थे सबका फोन ट्रेस लोकेशन पता था। और एक डिपार्टमेंट को बोल दिया गया था कि जैसे बोलेंगे ना तो आप अपने अपने जिला के जो इन्फ्लुएंसर नेता है उनको
हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा। हाउस अरेस्ट मतलब घर के अंदर बंद कर देगा, बाहर पुलिस उतार दिया जाएगा 200। नजरबंद हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने लाया ढाई से 1 घंटा के अंदर इधर से पास करके उधर राष्ट्रपति साइन उन करके अगले दिन पता चला 370 नहीं हटा है। 370 हटने के साथ कश्मीर से राज्य का भी दर्जा छीन लिया गया। अगर राज्य है तो पावर बहुत है, तो राज्य का भी दर्जा छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, उसका टुकड़ा भी कर दिया गया। तो कश्मीर में जो राजनेता लोग थे उनको यही नहीं समझ में आ रहा था किन्ने से दुख आ रहा है, नहीं समझ में आ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा किस चीज का दुख मनाए। 370 हटा इसका दुख मनाए, कि राज्य का दर्जा छीन लिया इसका दुख मनाए, कि राज्य तोड़ दिया इसका दुख मनाए, कि हाउस अरेस्ट किया इसका दुख मनाए, इंटरनेट काट दिया है इसका दुख मनाए, कि सरकार सुनने वाली है ये नहीं है इसका दुख मनाए। समझे में नहीं आ रहा था किस चीज का दुख मनाए। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत से रिश्ते तोड़ लेते हैं। भाई रिश्ता था ही कब, नहीं समझ में आ गया, रिश्ता था ही कब। यहाँ पे यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।